उपासक कामना के वशीभूत होने के कारण इस प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले, जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है, सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि काम पाप करा रहा, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। जैसे 3 उदाहरण दिए। भगवान कह रहे, धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया, और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से। धुआं होने के कारण पता नहीं चलेगा कि अग्नि है, पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती। फूंक मारो, अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। 3 इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है कि ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य का।
और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य सात्विक बुद्धि में है। अब जेव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की न भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ले। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग जली, धुआं खत्म, ठीक निर्णय होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा है मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते हैं? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था बदलने में देर नहीं लगती, कहने में देर लगी। दूसरी अवस्था हो जाती है दर्पण में ढका हुआ मैल। उसमें तो फूंक केवल मारनी थी कि आग प्रज्वलित हो गई, क्योंकि तैयार एकदम ज्ञान है, पर धुआं जैसा ढक गया, काम ने ढक दिया। जब दूसरी स्थिति आई उसी उपासक की कि इसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, अब वो मल लग गया। जैसे दर्पण में गाढ़ा मल पोत दिया जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारा रूप कैसा है। अब बिल्कुल विचार शून्य होता चला जा रहा है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर शीशा, दर्पण, वो दिखना एकदम बंद हो गया। उसमें तो दिख रहा था, धुआं है, आग है, मतलब विवेक काम कर रहा था। थोड़ा फूंकने की जरूरत थी, ज्ञान के प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति न ला करके हां की तरफ वृत्ति ले आया, तो दूसरी सीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया। दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई।
अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की, नहीं नहीं। दूसरी दशा गुंजाइश है थोड़ी, उसको ऐसे पोंछना पड़ेगा, समय लगेगा, पोंछना पड़ेगा, तब दिखाई दे, नहीं नहीं। तो दूसरे में संभलना रजोगुण, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्षमता खत्म हो चुकी। पहले में क्षमता थी, दूसरे में क्षमता खत्म हो गई। तीसरा यथोल बेना व्रतो गर्भा, तीसरा तमोगुण, वो विपरीत ही दिशा की तरफ ले जाएगा। क्षमता की तो बात जाने दो, वो सारी सामर्थ्य विपरीत, जो होगा देखा जाएगा, चलो, वो विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगा। दर्पण पर मैल आने से उसको हटाने की गुंजाइश है, यहां तक हटा जा सकता है, दूसरी स्थिति तक, पर दूसरी स्थिति बहुत कठिन है। हटने की स्थिति अब खत्म हो चुकी, लगभग पर हटा जा सकता है, लेकिन तीसरी में तो हटा ही नहीं जा सकता।